इंडिया के एक्स क्रिकेटर नवजोत सिद्धू बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने बाबर आजम के हक के अंदर बयान दिया था कि बाबर आजम को इस तरह पाकिस्तान के अंदर बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। बाबर आजम ने पाकिस्तान के अंदर बुरी परफॉर्मेंस दी, चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबलों के अंदर वो कामयाब नहीं हो सके थे, उससे पहले भी वो बुरा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन नवजोत सिद्धू ने कहा कि आप बंदे को पत्थर मार लो, उसको इतना असर नहीं होता जितना बात उसको असर करती है। मैं भी इस चीज के हक के अंदर हूं कि बाबर आजम को पहले जो बातें सुनाई जाती थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के अंदर जब खेलने के लिए गई थी तो टी20 मुकाबला हो रहा था। बाबर आजम ऑन फील्ड थे, ये बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। उस लोग बाहर से इनको ये कह रहे थे कि बाबर तेरी टी20 के अंदर जगह नहीं बनती, बाबर तू लाहौर चला जा, तू टी20 का प्लेयर ही नहीं है, अपना स्ट्राइक रेट सेट कर ले। इस तरह की बातें करके इनको फ्रस्ट्रेट किया जा रहा था। अफसोस की बात यह थी कि वो बंदे पाकिस्तान से तल्लक रखते थे और पाकिस्तान के लोग इसको सपोर्ट करने के बजाय ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अपने टाइम के अंदर रिकॉर्ड मेकिंग बंदा था। रिकॉर्ड मेकिंग नहीं बल्कि आप रिकॉर्ड ब्रेकिंग कह सकते हो कि लगातार रिकॉर्ड को तोड़ने वाला बंदा था ये। बाबर आजम बड़े बड़े रिकॉर्ड सेट करता था, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ता चला जाता था। लेकिन नवजोत सिद्धू साहब अब पाकिस्तान के लोगों की मजबूरी बन चुकी है कि बाबर आजम को ट्रोल करें, क्योंकि ये लोग कितना सब्र करें। इन्होंने बाबर आजम को खुद बहुत बड़ा स्टार बनाया है। बाबर आजम अपनी कप्तानी के अंदर कभी कामयाब होने वाला बंदा था ही नहीं। सरफराज अहमद की कप्तानी लेकर हमने इसको कप्तानी दी थी और बाबर आजम को तमाम लोग सपोर्ट कर रहे थे। इसको विराट कोहली के मुकाबले के अंदर लाकर खड़ा करने वाले पाकिस्तान के ही लोग हैं। बाबर आजम अपने आप को किंग नहीं कहता, लोगों ने ही इसको किंग बनाया था। बाबर आजम तो वो बंदा है कि 10 दिन पहले इन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि मुझे किंग कहना बंद कर दें, कोई बंदा मुझे किंग ना पुकारे, लेकिन लोग अभी भी उनको किंग कह रहे थे। तो इसका मतलब है कि लोगों ने इसको बहुत बड़ा स्टार बनाया था। इसने जो रन्स किए थे वो अपनी जगह पर थे, लेकिन लोग इसकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे। रिस्पेक्ट सिर्फ उतने टाइम के अंदर ही होती है जब आप कुछ कर रहे होते हो। जब आप कुछ नहीं करते तो क्रिकेट के अंदर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। विराट कोहली जब रन्स नहीं कर रहे थे तो वो भी ट्रोल हो रहे थे। जब सचिन तेंदुलकर रन्स नहीं कर रहे थे तो वो भी ट्रोल हो रहे थे इंडिया के अंदर। इवन के सचिन तेंदुलकर जब सेंचुरी करते थे, उनकी टीम हार जाती थी तो फिर भी सचिन तेंदुलकर को ट्रोल किया जाता था, उनके ऊपर बातें की जाती थी। MS धोनी ने भी ट्रोलिंग सही है, जब उनकी बैटिंग नहीं चल पा रही थी लोग उसके ऊपर ताने कसते थे, उसके ऊपर बातें करते रहते थे। अब पाकिस्तान के लोगों से भी मजीद सब्र नहीं हो रहा है। बाबर आजम को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन बहुत टाइम गुजर चुका है। बाबर आजम की तरफ से कुछ अच्छी इनिंग नहीं आ रही है। आप ये कह दें कि बाबर आजम ने फला मैच के अंदर 50 किया था, फला मैच के अंदर 156 किए थे, फला मैच के अंदर 130 किए थे, वो 150 130 किसी काम के नहीं है अगर आपने विनिंग कंट्रीब्यूशन नहीं देना। अगर आपने टीम को जिताकर नहीं जाना है फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपने जिद्रान को देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, 177 किया उस बंदे ने। वो बंदा इंडिविजुअल खेल रहा था, बाकी प्लेयर्स आउट होते जा रहे थे, लेकिन उस बंदे ने अपने बलबूते पर मैच जितवाया अफगानिस्तान की टीम को। पहली इनिंग के अंदर उन्हें 177 रन बनाकर बड़ी टीम जो कि इंग्लैंड की टीम थी उसको शिकस्त देने के अंदर अपनी टीम को मदद की है। तो बाबर आजम भी इंडिविजुअल बंदा सब कुछ कर सकता है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो कह रहे हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के अंदर इकलौता प्लेयर है, इसके साथ कोई अच्छा प्लेयर नहीं खेल रहा होता तो एक प्लेयर क्या कर सकता है। एक प्लेयर करने पर आए तो वो सब कुछ कर सकता है अगर वो करना चाहे। बाबर आजम ने साल 2021 के अंदर अच्छी इनिंग खेली थी, लास्ट जो मैंने देखी थी कि इंडिया के खिलाफ एक मुकाबला था, उसके अंदर इन्होंने मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर पहली विकेट के ऊपर ही रन बनाए थे और बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली थी। टी20 के अंदर उस बैटिंग के अलावा मैंने नहीं देखा कि साल 2020 के बाद पाकिस्तान की टीम के अंदर बाबर आजम ने कोई बहुत अच्छे रन बनाए हों। और जो सबसे बड़े मसले मसाइल इनके साथ चल रहे हैं, ये अपनी बैटिंग को ठीक नहीं करना चाहते। ये कहा जाता है कि जब इनको बैटिंग के ऊपर काम करने के लिए कोशिश की जाती है तो बाबर आजम अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि वो अपनी शॉट्स के ऊपर काम करें। वो कहते हैं कि मैं जैसी बैटिंग करता हूं ये मेरे लिए परफेक्ट बैटिंग है, अगर आप मुझे छेड़ेंगे तो मेरी बैटिंग खराब हो जाएगी। और ये उनका खराब माइंडसेट है जो कि उनको रोंद कर रख देगा और अपनी शादी से पहले पाकिस्तानी टीम से वो बाहर हो जाएंगे और फिर शायद पाकिस्तानी टीम के अंदर वापस आना इनके लिए ऑप्शन ना बन पाए, क्योंकि जितने एग्रेसिव माइंडसेट के प्लेयर पीछे बैठे हुए हैं वो टी20 के अंदर एटलीस्ट बाबर आजम को कभी टीम के अंदर वापस नहीं आने देंगे। और बाबर आजम को एक मशवरा दूंगा, मैं पर्सनली उनको मशवरा दूंगा कि अगर आपको टीम के अंदर बने रहना है, अगर आपको टीम के अंदर मुसलसल चलना है तो अपना एक बंदा हायर कीजिए जो कि एक बेहतरीन तरह का कोच हो, एक ऐसा कंसल्टेंट हो जो कि आपको बताए कि आपके अंदर क्या खामियां हैं। आप किसी बंदे को 1 करोड़ भी देना पड़ता है उस बंदे को दे दो, उसको हायर कर लो। मोहम्मद आमिर जैसा तगड़ा पेसर, ऐसा बॉलर जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बॉलर आप कह सकते हो, क्योंकि आप शोएब अख्तर की बात कर लो, एक बॉल स्पीड के साथ करवाने से कुछ भी नहीं हो जाता है। आपको लगातार विकेटें हासिल करके देने वाला बंदा, बेहतरीन इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करने वाला बंदा मोहम्मद आमिर, अगर वो अपना कंसल्टेंट रख सकता है, वो उसको पता चले कि मेरा बुरा टाइम चल रहा है और वो किसी बंदे को हायर करके अपने आप के अंदर बेहतरी का सामान पैदा करे, तो बाबर आजम क्यों नहीं कर सकता।
बाबर आजम को भी चाहिए कि बंदे को हायर करे और एक बंदे को हायर करके उसको सैलरी दे, उससे पूछे कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं। वो आपको सारे की पॉइंट्स निकाल के दे देगा कि आपकी शॉट सिलेक्शन गलत है, आप यहां पर फुटवर्क गलत कर रहे हो, ये आपके अंदर खामियां, तमाम चीजें निकाल कर बाहर रख देगा। और आपको क्या नहीं लगता कि विराट कोहली जैसे बंदे जब इनका डाउनफॉल आता है तो इसी तरह से काम करते हैं। पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स अपने आपके ऊपर काम करना ही नहीं चाहते, इस तरह से ये लोग नीचे से नीचे ही जाते रहते हैं। लेकिन अगर इनको ऊपर आना है तो अपने आप ऊपर इनमें काम करना होगा, इसकी वजह से इनके अंदर बेहतरी का सामान पैदा हो सके और ये लोग वापस आ सकें। हम चाहते हैं कि बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाजी करे, हम नहीं चाहते कि बाबर आजम पूरी दुनिया के अंदर ट्रोल हो, लेकिन रन्स नहीं आएंगे तो ये तमाम चीजें सुनने को मिलेगी और ये मिलती ही रहेंगी। नवजोत सिद्धू साहब ने जो कहा उनके हक के अंदर ये ठीक है, लेकिन बाबर आजम के बारे में जितनी भी बातें उन्होंने की हैं लोगों की समझ के अंदर नहीं आई कि अब बाबर आजम को हम किस हौसले के साथ ऑन कर लें जब वो रन्स ही नहीं कर पा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल द वे टू